है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की बहुत सारे लोग अपने कानों से सुनते हैं, कुछ लोगों को श्रोतेंद्रिय का लाभ नहीं है, फिर भी उनको कान तो रहते ही हैं। इसका नाम कान नहीं, ये कान की बाहरी उपकरण है, किंतु श्रवण करने की जो क्षमता रहती है वह अद्भुत रहती है। श्रवण के दो निकटवाची शब्द हैं। श्रवण का अर्थ होता है सुनने वाला, श्रवण, और इस प्रकार श्रवण का अर्थ कान भी हो जाएगा। सुनते तो हम भी हैं, सुनते तो सब लोग हैं, किंतु सुनने का कार्य इंद्रिय का होता है, सुनने का काम, और श्रवणेन्द्रिय होने का अर्थ शब्द को ग्रहण करना होता है, ध्वनि को ग्रहण करना होता है। किंतु यदि मन नहीं है तो केवल ध्वनि तक ही हम सीमित रहेंगे, और यदि हम मन को भी उसमें काम में लाते हैं तो हम संगी कहलाते हैं। संगी का अर्थ अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। इस संगी के बिना मोक्ष मार्ग को छूना संभव नहीं है। किंतु ये ध्यान रखना, शब्द को सुनना तो कान का काम है, और शब्द के अर्थ को सुना नहीं जाता, उसको पकड़ा जाता है, और वह पकड़ने का कार्य मन का होता है। बिना मन के उस अर्थ को हम स्वीकार कर नहीं सकते, और बिना कान के हम मन को अर्थ तक पहुंचा भी नहीं सकते। आपको समझ में आ रहा है? दो शक्तियां आपके पास है। हाउ कहने वाला आवाज तो कर रहा है, लेकिन मन से सुन नहीं सकता। लेकिन जब तक कानों के द्वारा सुना नहीं जाएगा, तब तक मन उस अर्थ को पकड़ भी नहीं सकता। सामान्य रूप से सभी लोग सुन रहे होते हैं, लेकिन अर्थ का ज्ञान नहीं होने के कारण वैसा ही वह चला जाता, जैसे घटाएं आकर के वर्षा करके चले गए, लेकिन जहाँ पर मिट्टी थी वहाँ पर वह नहीं गिरी, पत्थर के ऊपर गिर करके चली गई, पकड़ में नहीं आया। इसलिए यदि सुनते हुए आपका मन किसी अन्यत्र लगा हुआ हो, अथवा सुनने के प्रयोजन के बाद हमारा प्रयोजन यह रहेगा, ऐसा यदि इरादा रहेगा, तो भी उस शब्द का अर्थ समझ में नहीं आएगा। बहुत कठिनाई से शब्द का अर्थ समझ में आता है। यह श्रुतम अनिंद्रियस्य कहा गया है। यह श्रुत
एक प्रकार से कानों के द्वारा सुना जाता उसका नाम श्रुत तो है, लेकिन मन के द्वारा अर्थ प्रयोजन निकाला जाता है उसका नाम श्रुत ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस श्रुत ज्ञान का अर्थ एक प्रकार से मोक्ष मार्ग में जो हमें देखने में उपलब्ध नहीं होते हैं, किंतु देखने के बाद उसके मर्म तक पहुंचाने वाला वह संगीपन होता है, वह प्रयोजन भूत को स्वीकार कर लेता है। हे और उपादेय का ज्ञान वह श्रुत ज्ञान के अधीन है। वह यदि हम सुन लें इतनी मात्र पर्याप्त नहीं होता, किंतु ये भी ध्यान रखें जिसके पास विशेष ज्ञान नहीं है वह भी मति ज्ञान के माध्यम से यानी मन के माध्यम से कानों से सुन करके भी अपना अर्थ निकाल सकता है, उसमें उसे स्वतंत्रता उपलब्ध है। सामान्य रूप से संकेत को समझ करके ही शब्द का बोध अभी किसी को नहीं है, और वह लड़का आज का गोद का लड़का भी दूध आदि को ग्रहण कर लेता है। यदि मान लो माँ कुछ गुस्से में है या चिंता में है या हमें तो गोद में ले रखा है किंतु हमारे प्रति उसका ध्यान नहीं है। अब देखो वह अपने प्रति जो ध्यान रखता है उसी को वह स्वीकार करता है। कितना सियाना लड़का है, हाँ? गोद का है। गोद का अर्थ क्या होता है? गोद का अर्थ क्या होता है? गोद बोलते हैं अंक। सुरक्षित माँ के अंक में गोद में बैठा है, लेकिन वह दूध तभी पीता है जब उसके लिए चुटकी बजाते हैं। नहीं समझे? हाँ, मुख में क्या कहा जाता है? लाला पी ले बेटा पी ले। हाँ, तो यह पीले का अर्थ क्या समझता है? कुछ भी नहीं समझता है, लेकिन उस ध्वनि में कुछ माधुर्य, उस ध्वनि में कुछ आत्मीयता विद्यमान है। उस आत्मीयता के कारण वह पी लेता है, तो उपादेय काम उसका काम हो जाता है। ऐसे ही आप लोग यदि सुनने के बाद आत्मीयता के साथ सुनाने के बाद भी यदि आप उसको हमारे लिए हितकारक है ऐसे यदि मान लेंगे मन के द्वारा, तो आपका हित होने वाला है। नहीं है तो उसे करने से कछु नहीं होता भैया। कल एक व्यक्ति ने सुनाया सियानिया लोग आ रहे हैं, तो हमने समझा ये काय तो अब सियानिया होकर के ऐसे करते हो, मतलब बूढ़े को सुन रहे हो? बूढ़े को तो सियानिया कहते हैं और जवान को कोई सियानिया नहीं कहता। मतलब अनुभव वृद्ध होता है, ये प्रयोजन उसके लिए तो मिला। लेकिन आज का गोद का लड़का भी बहुत सियाना होता है, वह समझता है माँ यदि नहीं चाहती है तो हमें भी उससे कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि उस दूध पीने के बाद संतुष्टि मिलना चाहिए। वो संतुष्टि यदि नहीं है तो हम कुछ नहीं करना चाहते। इसलिए उस उद्दंड लड़के को भी उसको किसी भी प्रकार से आत्मीयता के साथ कर लेते हैं, लेकिन यह इंद्रियों का दास होने के कारण अपने श्रुतज्ञान का अथवा अपने मन का उपयोग सही दिशा में न करके अनेक प्रकार के उद्यम के स्थान पर ऊधम करता है। सुन रहे हैं? ऊधम और उद्यम तो एक साथ जैसे लग रहा है, हैं? नाम में अंतर है।
अर्थ में अंतर है। ऊधम का अर्थ होता है यद्वा तद्वा, नटखटपन हो जाता है, और उद्यम का अर्थ होता है सही दिशा में सक्रियता आ जाना। सक्रिय सम्यक दर्शन आप समझते हो हैं? सक्रिय सम्यक दर्शन का अर्थ है उद्यमता छोड़ करके सही दिशा में उद्यम करना और उसमें सही अर्थ को स्वीकार करना, ये होता है। मोक्ष मार्ग में बहुत सीधापन भी होता है, लेकिन मन में टेढ़ापन होने के कारण वह सीधापन नहीं हो पाता है। वह सुनना तो सीधा जैसा लगता है, लेकिन गुनना बहुत कठिन होता है। गर्मी के दिनों में नहीं समझे, कान तो सुनने के लिए तो हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन मन कहता है नहीं। है? चलो, कहाँ चलो बेटा? घर है, घर है, चलो। तो वहां पर तो कह रहा था तू घर चल, घर यहीं पर बैठे रह। नहीं, चलो। कहाँ? दयोदय। दयोदय करने से घर याद आता है, घर कहने से दयोदय याद आता है। तो क्या करे बताओ माता पिता? है? बहुत कठिन है। मन इतना जल्दी उखड़ जाता है, हमें समझ में नहीं आता। कभी वो लगता है क्या? नहीं, उखड़ा हुआ ही दिखता है वो हमेशा हमेशा। उसको समझा करके यहाँ तक ले आना, लड़का तो फिर भी आ जाता है, लेकिन मन को बहुत कठिन होता है। प्रतिकूलता उसको कितना थोड़ा सा भी सहन करने योग्य नहीं होता। उसको बहुत समझाना पड़ता, तब कहीं जा करके थोड़ा सा काम करता है। करना तो उसी को है, उसके बिना हम कोई भी इलाज कर ही नहीं सकते, और वो इलाज चाहता ही नहीं। कभी कुछ भी हो जाए, वो बहुत अभिमान का तो ऐसा गोला है, नहीं समझे? वो इतना अभिमान का गोला है, लुढ़कता ही रहता है, कभी वो टिकता ही नहीं। वह टिकाना बहुत कठिन होता है। जब कभी भी मोटर गाड़ी वगैरह लोड वगैरह चला रहे होते हैं और चढ़ाव आ जाए, चढ़ाव समझते हो? वो नो द्रव्य चढ़ाए, वो चढ़ाव नहीं, किंतु घाटी नीचे की ओर नहीं, ऊपर की ओर, तब वह गाड़ी में से बहुत तेल लगा दिया, फिर भी वह ऊपर चढ़ने को आवाज कर रहा है। अच्छा पेट्रोल भी दिया, नहीं समझे, फिर भी वह चढ़ते समय आवाज कुछ अलग ही करता है। और उसमें भी कभी कभी ये डर रहता है कहीं वह रुक गया तो क्या होगा? तो ये घाटा है, वह घाटी में नीचे उतर जाएगा। तो इसलिए जल्दी जल्दी वो क्लीनर जो रहता है, वो हमेशा हमेशा अपने पास दो लकड़ी के गिट्टा ये समझे गांठ वो रखा रहता है, और जो ही ब्रेक लगे या न लगे तो वो नीचे उतरता है और जाकर के पीछे बाजू, सामने नहीं, पीछे बाजू जा करके वह उस पहिया को लगा देता है। तब कहीं जाकर के क्लीनर और ड्राइवर ये दोनों श्वास लेते हैं, रुक गया। ऐसा ही हमें भी गिट्टा लगाना आवश्यक होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि पीछे खिसक जाए तो जीवन ही बर्बाद हो जाए। उल्टे निर्णय ही ले मन बैठे बैठे, तो क्या होगा? देखा कि भैया ड्राइविंग करना भी बहुत कठिन है, यह युक्ति के साथ ही काम हो सकता। वो इतनी सी गिट्टी भी वो पूरे 20-20 टन
30-30 टन वजन भार को भी वैसी को वैसी रोका रखता वो संभाल लेता है। तब जो है ड्राइवर दुबला पतला भी हो करके भी वो उसको ले जाता है और गंतव्य तक पहुंच जाता है। आप लोगों को भी जाना है, कहाँ जाना है ये आप लोगों ने निर्णय किया होगा, देख लेना, कहीं लुढ़क जाओगे, हाँ कहीं इरादा में गड़बड़ी न हो जाए, बहुत कठिन है। उस समय तो कोई भी आकर के आपको संभालने वाला है ही नहीं और मन संभला हुआ रहता नहीं है। दारू पीने वाला फिर भी वह अच्छा चल सकता है, लेकिन मतवाला मन जो है बहुत ही खतरनाक निर्णायक है। नहीं समझे? आपको दूसरे को नहीं संभालना है, किसको संभालना है? खतरनाक बोलो ना, हमारी भाषा सीखो तो सही। नहीं समझे? अरे भैया इन्होंने तो नाक में दम कर रखो है। नाक में दम आता है? कौन करता है वो? वही तो मन है, खतरनाक है। वह नाक को ही पहले खतरनाक बता देता है। खतरनाक, हाँ नाक ही आ गए तो वो तो बिल्कुल नाक पकड़ा हुआ रहता है। इतना मन जो है मन माना मना देता है। उसको संभालते 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 बहुत ही कठिनाई से वह अंत समय में देव गुरु शास्त्र का याद स्मरण करता हुआ उनको नमस्कार करता है। नमस्कार में भी मन को ही जागृत किया जाता है। भैया हस्ताक्षर कर तो दो, नहीं समझे? काम उसके बिना होने वाला नहीं है। ऐसे मन को आप संभाल रहे हो, आपका लड़का गोद का लड़का भी संभाल रहा है। आप लोगों के लिए बहुत खर्चा करना पड़ता है और उसके लिए केवल चुटकी की आवश्यकता है। वह चुटकी में ही दम में अपने आप को संभाल लेता है। बहुत अच्छा है लड़का, होनहार है। फिर भी उसको क्या कहते हैं? होनहार। मन जो है शान्या नहीं होता, क्योंकि उसको और सम्य दर्शन तक ले जाने में 8 वर्ष अंतर मुहूर्त लगता है। तब कहीं जाकर के मन के पास क्षमता आती है मोक्ष मार्ग में जो मौलिक पदार्थ सम्यक दर्शन है उसको ग्रहण करने की क्षमता आती है। इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। अब कल से आप लोगों को भी 12 तप मिलेंगे हैं। अब चलो चालू हो जाओ। 12 तप, 9 तपा नहीं, 12 तप है। 6 भीतरी और 6 बाहरी। बस हाथ यूं यूं करते जाओ। किसकी सेवा? मन की। मन की, नहीं समझे? मन की। तो इस प्रकार अब यह 12 दिन का अपना एक पाठ्यक्रम है। इसमें असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा करना है और तपसा निर्जरा च इस फल को पाना है। अहिंसा परमो धर्म।